बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कर्नाटक और केरल से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल खड़े करते थे, ये सवाल उस पर एक तमाचा तो बनता हुआ दिखाई दे रहा। अगर प्रशासन चाह ले तो चोर की हिम्मत नहीं होगी कि वो चोरी कर ले। अभी चोर बन जाते, हो सकता था कि ये आतंकवादी बन सकता था, क्योंकि ऐसे लोग जो है हमारे समाज में। मुस्लिम चोर था जी, इस मामूल में गोली मारी गई, हिंदू बन के रह रहा था, एक चोरी, और उसके बाद में भी लव जिहाद का एंगल बड़े वारदात को अंजाम दे सकता था, क्योंकि इसका जो मनोबल था वो बना हुआ था। ये माँ के गहने पर ही हाथ साफ करना चाह रहा था। थावे मंदिर चोरी कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी जो है इसमें मिल चुकी है। अब तक 2 गिरफ्तारियां और शरीफ की तस्वीर को जारी करने के बाद में पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, धीरे धीरे थावे मंदिर चोरी कांड का जो उद्भेदन है वो लगातार हो रहा है। पुलिस कई बड़े खुलासे कर रही है और इस वक्त की बड़ी खबर जो है थावे मंदिर से जुड़ी हुई आ रही है कि जहां पुलिस प्रशासन को, गोपालगंज पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। लगातार पुलिस जो है यूपी से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर बिहार छापेमारी कर रही थी, लेकिन एक पुलिस की टुकड़ी जो है वो कर्नाटक और केरल के लिए निकली थी। बड़ा सुराग जो है पुलिस के हाथ लगा था कि कर्नाटक और केरल के और जो है एक चोर जो है वो फरार हुआ है। और जो जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वहां से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। तो चलिए पूरा खबर, पूरी अपडेट हम आपको बताते हैं और इस पूरी खबर के लिए हम सीधा अपने देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसिस इंडिया और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी से जुड़ते हैं। मैम, गोपालगंज पुलिस को इस मामले में एक और बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है और 3 गिरफ्तारियां हो गई है। कर्नाटक और केरल के सीमा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है और गोपालगंज पुलिस जो है उसे गिरफ्तार करके बिहार के लिए वहां से निकल चुकी है, जो बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, थावे माँ की कृपा समझिए कि जो चोर है वो किस जहन्नुम में भी होंगे, तो कहीं ना कहीं थावे की जो पुलिस है, गोपालगंज के एसपी महोदय हैं, वो बहुत ही इस मामले में अग्रसर, ताकि देखिए ये एक मैसेज जाना चाहिए कि आप चोरी कर रहे हैं, हाँ, और चोर को नहीं बख्शा जाएगा। ये चीजें जो हैं, आज आप देखिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल खड़े करते थे, ये सवाल उस पर एक तमाचा तो बनता हुआ दिखाई दे रहा। अगर प्रशासन चाह ले तो चोर की हिम्मत नहीं होगी कि वो चोरी कर ले। वो जेल, मतलब किसी भी बिल में भी छुपा रहेगा तो प्रशासन उसको उठा कर ले आएगी। कानून में इतनी ताकत तो दी गई है प्रशासन को। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि कानून व्यवस्था इस तरीके से अब जो है गोपालगंज में जब से एसपी महोदय ने कमान संभाला है, जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी क्राइम होता है तो वो क्राइम को वो रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। और इस मामले में तो आप देखिए कि किस तरीके से चोर, पहले जो एक मुस्लिम चोर था जी, इस मामूल में गोली मारी गई, हिंदू बन के रह रहा था जी। ये सबसे बड़ा खुलासा है कि एक चोरी और उसके बाद में भी लव जिहाद का एंगल, ये बहुत मैटर करता है। देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए काम करते हैं, अभी चोर बन जाते। हो सकता था कि ये आतंकवादी बन सकता था, क्योंकि ऐसे लोग जो है हमारे समाज में जो कई सालों से लोगों को कैसों में धूल झोंक रहे हैं जी। कई ऐसे फर्जी आधार कार्ड आप देख पा रहे होंगे, जिसका नतीजा है कि ये लोग आम इंडिया में आराम से घूमते हैं और फिर जब पता चलता है तो पता चलता है कि ये बांग्लादेशी है। लेकिन जिस तरीके से एसपी महोदय ने कार्य किया, इस पर कहीं ना कहीं जो चोर का मनोबल है या कहीं और चोरी करने का भी इरादा है, वो इरादा
रुकता हुआ नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इस मामूल की अगर हम बात करें तो उनके घर पर कल जिस तरीके से छापेमारी की गई थी, भारी संख्या में जो सामान है वो बरामद हुई थी। कई दर्जन जूते, कई बोरे साबुन, तार, कटर, ये सब जो मिले थे सामान। उसके बाद में एक और गिरफ्तारी और शरीफ आलम का फोटो जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। मदद मांगी जा रही है कि इस व्यक्ति को जो भी पहचानेगा, जो भी खबर देगा शरीफ आलम का, उसका भी नाम आया, उसकी भी गिरफ्तारी होनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आलम, मुझे लगता है चोरों का सरगना होगा। जिस तरीके से छापेमारी में आप देखिए, आप कह रहे हैं कि जूते से लेकर तार, तार से लेकर साबुन तक, मतलब किसी चीज, मतलब सोचिए कि ये कितना बड़ा सातिर चोर होगा कि ये नाक में दम कर रखा होगा गोपालगंज के अंदर, और ये किस तरीके से चोरी को अंजाम दे रहा होगा। कल को कई बड़े वारदात को अंजाम दे सकता था, क्योंकि इसका जो मनोबल था वो बना हुआ था। ये माँ के गहने पर ही हाथ साफ करना चाह रहा था। और देखिए, मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग, जो वो मुकुट का जिक्र हो रहा है, क्योंकि आखिरकार बेचना तो कहीं ना कहीं किसी सुनार को है जी, और सुनार की पैनी नजर रहती है कि भाई कौन सा जेवर कहाँ से आया है, उनको पता होता है जी। तो मैं तो कहूंगी आपके ही माध्यम से कि भाई आप लोग चोरी की हुई जेवर को ना खरीदे। बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ हो तो कम से कम अपने नजदीकी प्रशासन या थाने में इंफॉर्मेशन दे कि ऐसे ऐसे वारदात हमारे इलाके में हो रहा है जी। ये सबसे बड़ी बात है। और सोनार लोग अगर वो नहीं खरीदेंगे तो वो तो ऐसे वैसे ही रह जाएगा। आज जूता मिला है, कल साबुन मिला है, पता नहीं ये कौन सा खेल चल रहा था गोपालगंज के अंदर। ये तो गनीमत ही थी कि माँ मुकुट चोरी हुआ और प्रशासन की नींद खुलती है, और एसपी महोदय की जो नींद है वो आंखों से गायब हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो वारदात को, चोरों को वारदात करने से रोक रहे हैं, ये सबसे बड़ा बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अपना पब्लिक के बीच जी एक रिश्ता कायम कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ महसूस करेगा। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट जो है थावे मंदिर चोरी कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की आ रही है कि पुलिस प्रशासन को एक और बड़ी सफलता जो है वो हाथ लग गई है। पहले दीपक राय की गिरफ्तारी, उसके बाद इस्मामुल का एनकाउंटर, फिर शरीफ आलम का तस्वीर को जारी करना, और उसके बाद एक और बड़ी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। और ये गिरफ्तारी कर्नाटक और केरल के बॉर्डर से की गई है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पहले पाकिस्तान, थाईलैंड, उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और अब कर्नाटक और केरल की भी एंट्री कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन जो है लगातार मामले की छानबीन कर रही है, लगातार जांच पड़ताल कर रही है, छापेमारी कर रही है, कई लोगों को डिटेन करके रखी है जिनसे पूछताछ इस वक्त चल रही है। और इसी पूछताछ की कड़ी में एक बड़ा सफलता जो है और पुलिस प्रशासन को हाथ लगा है, और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उनका नाम क्या है, कहां के रहने वाले हैं, कौन वो व्यक्ति है इस चोरी कांड में, यानी कि जो थावे मंदिर में चोरी हुई है उस चोरी कांड में उनका क्या कुछ भूमिका रहा है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन बड़ी अपडेट आ रही है कि एक और गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।